वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर से प्रारंभ होने जा रही है श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा। श्री भागवत जी की पूजा अर्चना की जा रही है श्री वेंकटेश्वर भगवान मंदिर में। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भागवत भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है। सजीव मनमोहक छवि भगवान श्री कृष्ण की। श्री भागवत भगवान को सिर पर धारण कर मंगल कलश के साथ वेंकटेश्वर भगवान से मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ हो रही है। मदन जी स्वामी महाराज साथ साथ में चल रहे हैं। यजमान सपत्निक भागवत भगवान को शिरोधार्य कर जय श्री कृष्णा, जय भागवत भगवान की। कलयुग का पावन ग्रंथ कहे जाने वाला, कलयुग में सब कष्टों से सब पापों से मुक्ति देकर जो है व्यक्ति को मोक्ष देने वाला श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू होने जा रहा है। और भागवत कथा के आयोजन के लिए जो यजमान है सिर पर धारण किए भागवत भगवान को मंगल कलश लिए सपत्निक रूप से श्री वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर से रवाना हो चुके हैं।
दिव्य शोभा यात्रा, दिव्य कलश यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। श्री वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर से मंगल कलश सिर पर धारण किए सजी धजी महिलाएं कथा स्थल की ओर बढ़ रही है। मंगल कलश सिर पर धारण किए हुए हैं और कतारों में एक सुंदर दृश्य दिव्य कलश यात्रा का। और रथ पर विराजमान हैं मदन जी महाराज, जो कि व्यासपीठ पर बैठकर कथा का रसपान करवाएंगे, व्यासपीठ पर विराजमान होंगे। और इसी तरह सुमन जी तिवाड़ी, जो कि नारीबाई का मायरा वाचन करेंगे। और ये सुंदर झांकी हनुमान जी महाराज की, श्री राम दरबार की, और भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की सुंदर झांकी राम दरबार की। दिव्य कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मैं मौजूद हूँ सुजानगढ़ के 1 नंबर फाटक कहे जाने वाले 1 नंबर फाटक से हम बाजार की तरफ लोहारागाड़ा रोड पर जब आगे बढ़ते हैं तो स्वामी जी की दुकान के सामने दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू हो रहा है। और आज एक भव्य कलश यात्रा वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर से निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण किए, साथ साथ भगवान के भजनों पर झूमती हुई जमान के द्वारा सिर पर भागवत भगवान को धारण करके कथा स्थल पर लाया जा रहा है। ये देखिए भक्त भारी संख्या में झूमते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कथा स्थली का दृश्य मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर कथा जो है प्रारंभ होनी है। लोहारागाड़ा जहाँ पर यह कथा का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, श्रीमद् भागवत कथा, जो कि गौ सेवार्थ यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है।
राजश्री निवास, जहां पर चंपालाल जी हरिशंकर जी तिवारी के द्वारा कथा, यहाँ भागवत कथा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। दिव्य आयोजन है। भगवान श्री कृष्ण की प्यारी सी मूर्त सिर पर धारण किए सोनी जी तिवारी, जो कि इस कथा की यजमान हैं। भागवत भगवान को कथा स्थल पर लाया जा रहा है। भगवान श्री राम की राम दरबार की सुंदर झांकी, भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ कथा स्थल पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए, भगवान आ चुके हैं कथा स्थली पर। भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी के साथ कथा स्थल पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए सुंदर झांकियां, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं प्रकट हुए हैं। और धर्म और गौ माता की सेवा में जो साधना का संकल्प है वो सिद्धि की तरफ बढ़े, ये कार्यक्रम और कथा सफल आयोजन की तरफ बढ़े। तो मेरा निवेदन रहेगा कि इस पूरे कार्यक्रम में आप सबकी भागीदारी एक परिवार के रूप में, एक धर्म गौ सेवक के रूप में, एक सत्संग प्रेमी के रूप में और संतों के श्री चरणों में बैठकर अपने जीवन को परमार्थ की दिशा में ले जाने में आपका सहयोग बना रहे। और दिव्य कलश यात्रा जब बाजारों से गुजरी तो हर कोई नैनाभिराम इस दृश्य को देख रहा था। और इस कार्यक्रम का, इस भागवत कथा का जो उद्देश्य है वो बहुत अच्छा है कि गौ सेवार्थ इस कार्यक्रम को रखा गया है। और इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देने के लिए किशोरदास जी स्वामी साथ में हैं। ये सुजानगढ़ का परम सौभाग्य है कि सुजानगढ़ की धरती जो संतों की, साहित्य की, संगीत की धरती है, यहाँ से एक नया मैसेज आएगा कि धार्मिक आयोजन गौ सेवार्थ हो। और इस कार्यक्रम में जो भी सहयोग आएगा वो गौ माता की सेवार्थ ही उपयोग में लिया जाएगा। सुजानगढ़ में हम देख रहे हैं कि चारों ओर आज जिस प्रकार सड़क के ऊपर प्रतिदिन गायों की दुर्घटनाएं हो रही है, तो गौवंश की रक्षा, सुरक्षा, सेवा हो, उस संकल्प को लेकर कथा का आयोजन चल रहा है। व्यासपीठ पर बैठकर मदनदास जी महाराज कथा का वाचन करेंगे। नानी बाईरा मायरा का वाचन भी हमारे सुजला क्षेत्र के हृदय स्थली जसवंतगढ़ से सुमन जी तिवारी करेंगे। हमारा परम उद्देश्य यही है कि इस धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से गौ सेवा के प्रति लोगों के अंदर जागृति आए, जन चेतना आए और उस चेतना के माध्यम से हम गौ माता की सेवा, रक्षा और सुरक्षा कर सकें। सबसे निवेदन ये रहेगा कि सुजानगढ़ के लोहारगाड़ा में आयोजित होने वाली इस कथा में आप ज़्यादा से ज़्यादा पधार कर, कार्यक्रम 1 तारीख से आज प्रारंभ होकर दोपहर 12 बजे से कथा का समय रहेगा और 7 तारीख तक यह कार्यक्रम चलेगा। अंतिम 4 दिनों में मायरे का आयोजन रहेगा और 7 तारीख को संध्या को विशाल भजन संध्या का आयोजन भी रहेगा। इन सभी धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से सुजानगढ़ के जितने भी सनातन प्रेमी है, गौ भक्त है, सत्संग प्रेमी है, वो सब मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दें, ताकि हम सब एक प्रेरणा के रूप में संदेश दें कि गौ माता की सेवार्थ कोई कार्यक्रम रहता है तो सुजानगढ़ के लोग हमेशा बढ़ चढ़ कर उस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। जय गौ माता, जय श्री कृष्णा।